सभी को नमस्कार। एडवांस सैनिक एकेडमी के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम मार्केट के अंदर जो मोल भाव होता है, जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीद कर लाते हैं या कोई भी घरेलू सामान खरीद कर लाते हैं, तो दुकानदार के साथ हमारी बार्गेनिंग होती है कि हमें ये पता करना होता है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये किलो है तो 25 रुपये में कितनी आएगी। अगर मान लो हमने ये कहा कि भी दुकानदार को ये बोला कि ये आलू के भाव क्या हैं, तो आलू का भाव बोलता है कि भी 20 रुपये किलो है, तो आप बोलते हो कि भी 300 ग्राम दे दो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 300 ग्राम कितने का आएगा। तो बच्चों, आज यही जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को सोल्व करने जा रहे हैं। तो सभी जो बच्चे हैं ध्यान से देखें। ये लाइफ में आपके अभी नहीं, ये टिल जब आप जॉब लग जाओगे, अपना घर चलाओगे, आगे बड़े हो जाओगे, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, लास्ट तक काम आने वाला है। और जो भी बड़े बच्चे या पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ में भी ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं, उनकी लाइफ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज ₹80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम मिल्क। यानी आपको ये बताना है बच्चों इसमें कि जो 1 किलोग्राम दूध है वो 80 रुपये का आता है, तो 100 ग्राम दूध कितने का आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझा कैसे बच्चों को, एक बार रिपीट करता हूँ कि 1 किलो दूध है वो 80 रुपये का आता है, तो 100 ग्राम दूध कितने रुपये का आएगा। तो बच्चों इसका जो बेसिक तरीका है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। बेसिक तरीका क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले 1 kg की कॉस्ट है बच्चों, ध्यान देखो आप, किसकी कॉस्ट है ये, 1 kg कॉस्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी जो 1 kg होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं। तो 1 kg में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में। अब आपको सिंपल सा फंडा है कि इसमें एक तो सबसे पहले बेसिक देखो, इसका बेसिक क्या कहता है कि भी आप बोल सकते हो अब कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, इसकी जो कॉस्ट है 1000 ग्राम कॉस्ट, चलो लिख लेते हैं, कॉस्ट है वो कितनी अभी 80 रुपीज़। कितनी है 80, ये गिवन है हमारे पास यहाँ पर। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। 1 ग्राम है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कम के लिए डिवाइड करते हैं बच्चों हमेशा, कम के लिए डिवाइड, और निकालना कितना है 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम की कॉस्ट 1 से तो ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो ये 2 0 से, तो आप 2 0 काट दो, ये कट कर दी। 1 0 से 1 कट कर दो, ये होगी। तो कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया हमारे पास आंसर। इनकी 8 रुपीज़ में 100 ग्राम आएगा। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। ये तो मैंने बेसिक तरीका बताया केवल, इसका जो आधी सेकंड में आंसर आएगा बच्चों वो ऐसी भी ट्रिक बताऊंगा। तो जितने भी पेरेंट्स या बड़े बच्चे देख रहे हैं इसको, तो वे क्या करें, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी समस्याएं बार बार आती हैं। कई बार हमारी गली में या मोहल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला आता है, तो या तो हमें वो लूट लेता है या ज़्यादा पैसे दे देते हैं हम उसको। तो इसका कैसे पता करें, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। जो इसकी ट्रिक है वो देखते हैं क्या है। बड़ा सिंपल सा फंडा इसका, देखो बच्चों ध्यान से। हमारे पास 1 kg कॉस्ट है, यानी 1 kg आ रहा है, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और ये 1 kg है कितने का आ रहा है, 80 रुपीज़ का। ध्यान से देखना बच्चों, आधी सेकंड में आंसर आएगा अब आपका, केवल एक बार समझना है। तो 1 kg को बोल सकते हैं हम 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम आता है 80 रुपये का। क्लियर है बच्चों। आपको बताना कितने का है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम कैसे बताओगे आप, अब ध्यान देखो, इस 1000 का 100 बनाना, आपको 1000 क्या बनाना है 100। तो क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसकी हम 1 0 हटा देंगे। 1000 क्या हटा देंगे, 1 0 हटा देंगे। देखो 1000 की 1 0 हटाओ, आप हटा दी। इधर से देखो 1 इसकी हटाई ना आपने, यानी 1000 में 1 0 हटा दी, तो 1 इधर से बटा दो। 1 0 हटाने के बाद क्या बच गया, 8 बच गया। देखो आया बच्चों सुने, यानी 1 0 इधर से हटाएंगे तो 1 0 इधर से हटाएंगे, 1 0 हटाने के बाद यहां पर 100 बच जाएगा, यहां पर 8 बच गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे पास 100 ग्राम है उसकी जो कॉस्ट है, 100 ग्राम की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 8 रुपीज आ गई।
एक बार दोबारा देख लो। अगर जब भी, अब 22 बिल्कुल डायरेक्ट करें बच्चों, जब भी आपको 100 ग्राम का भाव बताना हो, 100 ग्राम की क्या बतानी हो, कॉस्ट, 100 ग्राम क्या बतानी हो, कॉस्ट, तो जो कीमत होती है, कीमत कितनी इसकी 1 kg की 80 रुपीज, तो जो कीमत होगी उसकी आपको क्या करना बच्चों, 1 जीरो हटानी है। क्या हटानी है बच्चों, 1 जीरो उसकी हटानी है। तो आप 1 जीरो हटा दो, ये 1 जीरो हटा दिया आपने, 1 हटाने के बाद, 1 हटाने के बाद क्या बच गया, 8। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 8। यानी सिंपल सी बात ये है बच्चों, जब भी आपको, अब इस बात को नोट कर लो आप सारे बच्चे, जब भी 100 ग्राम का भाव निकालना हो, 100 ग्राम का भाव निकालना हो, तो पीछे से 1 जीरो हटाएंगे, पीछे से क्या हटाएंगे, 1 जीरो, ये पीछे वाला जीरो हटा दो तो क्या बच जाएगा, 100 ग्राम बच जाएगा बच्चों। क्लियर है, यानी जो भाव है उसका हटाना में। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो हमें इसमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज़ 80 रुपीज़। तो आपको इसमें बतानी थी 200 ग्राम की कॉस्ट बतानी बच्चों, किसी बतानी है 200 ग्राम की। तो एक बार देखते हैं इसको भी, क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ, एक बार क्वेश्चन देख लो बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज 80 रुपीज़, यानी 1 किलो दूध की कीमत है वो 80 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम मिल्क। अब की बार आपको बच्चों 200 ग्राम दूध की लागत है वो बतानी है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बेसिक एक बार और करवाता हूं, उसके बाद हम बेसिक नहीं करें, बाद में सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो देखते हैं बच्चों एक बार इसका जो तरीका है बेसिक के साथ क्या होगा वो देखते हैं एक बार। तो देखो बच्चों, बेसिक तरीका वही है, आप लिख सकते हो यहाँ पर 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम, 1000, तो 1000 ग्राम है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 80 रुपीज़ है। कितनी है, 80। यहां से आप 1 ग्राम की कॉस्ट निकाल लो। 1 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी, कम, तो कम के लिए डिवाइड कर दो बच्चों, किसको, इस 1000 से इसको डिवाइड कर दो, और निकालनी कितनी है आपको, 200 ग्राम की। तो 200 ग्राम की और बता दो, 200 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी एक से, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 200 ग्राम से। आप इसको कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दो, 8 2 जा 16, ये आ गया बच्चों आंसर है। 16 रुपीज का 200 ग्राम मिल्क आएगा। क्लियर बच्चों। तो ये देखो व्यावहारिक बात है, आप अपने पड़ोस से दूध लेके आते हो, किसी पड़ोसी से लेके आते हो, तो दूध का भाव मान लो 60 रुपए है, मोस्टली 60 या 50 रुपए किलो दूध बिक रहा है गांव में या शहरों में। तो अगर 50 रुपए किलो दूध है तो 100 ग्राम कितने का आएगा, 50 की जीरो हटा दो आप, 50 की जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, जब आप 50 की जीरो हटाते हो तो क्या बचता है, 5 बचता है। क्या बचता है, 5। तो बच्चों 100 ग्राम कितने आएगा, 5 रुपए का। अगर 100 ग्राम 5 का तो 200 ग्राम 5 दूनी 10, यानी 10 रुपए का आएगा। क्लियर है बच्चों। तो एक बार और देखते हैं इसी को बाय ट्रिक कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये कर रहे हैं हम ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है, मैंने अभी बताया था कि 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। तो बच्चों 1000 ग्राम कितने रुपए का है, 80 रुपए का है। कितने बच्चों, 80 रुपए का है। अब आपको कितने बताना है इसमें, 200 ग्राम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, यहाँ पे 1 जीरो यहां से कट करो, 1 जीरो यहां से कट करो, यानी आपके पास 100 ग्राम है, उसकी कॉस्ट आ चुकी है बच्चों कितनी, 8 रुपीज। कितनी आ चुकी है, 8। क्लियर, 1 जीरो हटाने के बाद। अब बताना कितना है, 200 ग्राम का। तो 100 का डबल, 100 का डबल क्या होता है बच्चों, 200 ग्राम होता है। यानी 100 ग्राम उसका डबल कितना होता है, 200 ग्राम। अब इधर तो डबल कर दिया, तो आप इधर भी डबल कर दो, यानी 100 ग्राम 8 का तो 200 ग्राम, 8 दूनी 16 का। क्लियर है बच्चों। यानी 100 ग्राम 8 का तो 200 ग्राम, 8 2 जा 16, यानी यहां भी डबल है, यहां भी डबल कर दो। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। अब नोट में क्या लिखना आपको, इस क्वेश्चन का जो नोट लिखना है वो क्या लिखना बच्चों, कि यदि 200 ग्राम का भाव निकालने के लिए, नोट में लिखो बच्चों सारे, 200 ग्राम का भाव निकालने के लिए पीछे से जीरो हटाकर डबल करेंगे, पीछे से जीरो हटाकर डबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहां पर एक अलग से, मान लो 30 रुपीज
केजी कोई चीज आ रही है, हमारे शुगर मान लो 30 रुपए किलो आ रही है, तो 200 ग्राम कितनी आएगी, तो 1 जीरो हटाओ 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम 3 की, तो 200 ग्राम 2 से गुना कर दो 6 रुपए की, बस दैट्स ऑल, यानी जीरो हटा के डबल कर दो आप। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ 1 केजी मिल्क इज 80 रुपीज, यानी 1 किलो दूध आता है 80 रुपए का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम मिल्क। अब की बार बच्चों कुछ क्वेश्चन अलग है, आपको 10 ग्राम का बताना है। किसे बताना है, 10 ग्राम का। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब हम इसको बेसिक तरीके से बार बार नहीं करेंगे बच्चों, आई थिंक सबको बेसिक तरीका आ गया होगा। अब डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अब ट्रिक क्या है इसकी, ध्यान से देखो। आपका वही क्वेश्चन है 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। कितने ग्राम बच्चों, 1000 ग्राम। ये सभी को पता होगा। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 केजी कितने का आ रहा है, 80 का। क्लियर है, यानी 1000 ग्राम है, उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 80 रुपीज कॉस्ट है। कितने रुपीज कॉस्ट है, 80 रुपीज। क्लियर है, ओके। अब बताना आपको कितने ग्राम का, 10 ग्राम का बताना बच्चों। तो क्या करना आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप 1 जीरो हटाओ, यहां से 1 जीरो कट कर दो, यहां से 1 जीरो कट कर दो। तो कितना बच गया बच्चों, 100 बच गया। क्या बच गया इधर से, 100, यानी 100 ग्राम में कितने का, 8 रुपए का आ रहा है। तो बताना कितना, 10 ग्राम बताना आपको। अब एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, यहां क्या बच गया, लिख लेते हैं नीचे, सपोज करो, चलो लिख लो शाबाश एक बार फिर। यानी इधर बच गया आप कितना, 100 ग्राम बच गया बच्चों। कितना बच गया, ये 100 ग्राम। क्लियर है। अब 100 ग्राम कितने आ रही है, इधर क्या बच गया हमारे पास, 8 रुपीज। क्लियर है, ओके। अब बताना, हमें 100 का तो बताना नहीं था, किसका बताना बच्चों, 10 ग्राम का। किसका बताना है, 10 ग्राम का। अब आप इसकी एक जीरो हटाओ, 100 की जीरो हटाओगे तो क्या बच गया बच्चों, 10 बच गया। क्या बच गया, 10 ग्राम। क्लियर है, और यही हमारा आंसर था जो हमें बताना था। लेकिन इधर से क्या करें बच्चों, वो चीज देखो। इसके बाद क्या करेंगे, वो चीज देखो ध्यान से। इसके बाद क्या किया हमने, ध्यान से देखो। 100 ग्राम है, वो बच गया 8 का। क्लियर है बच्चों। तो 1 जीरो हटा दिया हमने, तो यहां बच गया 10। तो इधर से जीरो, अब बीच में बराबर था, इक्वल काम करेंगे इधर ही। तो इधर भी जीरो नहीं है तो क्या करेंगे। अब अगर ध्यान दो बच्चों, अगर जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, फिर एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर हटाने के लिए जीरो नहीं तो क्या करेंगे, हमें एक के बाद क्या लगाएंगे बच्चों, पॉइंट। तो आप इधर 8 था, इधर 1 के बाद पॉइंट लगा दो, यहां पर पॉइंट लगा दो बच्चों, ये लग गया पॉइंट आपका। और आगे आप जीरो लगा सकते हो। यानी 0.8 का मतलब होता है 80 पैसे। कितने पैसे, 80 पैसे। यानी आपका जो 10 ग्राम है बच्चों, वो आएगा 80 पैसे का, 80 पैसे। क्लियर है बच्चों। आगे आसन में कितने आएगा, 80 पैसे का आएगा बच्चों। ओके, कितने का आएगा ये, 80 पैसे का। हो गया क्लियर। अब यहां पर हमने नई बात क्या सीखी बच्चों। अब हम इसको थोड़ा और इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो हमारे पास 1 केजी है, वो आ रहा है 900 रुपीज का। कितने रुपीज का, 900 का। तो 10 ग्राम बताना हमें। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने का आ रहा है बच्चों, 900 का। तो आपको 10 बनाना है, तो 1 जीरो हटाओ, 100 बन गया। यहां से 1 जीरो हटा दो। अब 1 जीरो हटाओ, क्या बन गया, ये 10 बच गया। 1 जीरो इधर से ये बता दो आप। तो यानी 10 ग्राम है, वो कितने का आएगा बच्चों, 9 रुपए का आएगा। क्लियर है, ओके। तो यहां से आपने क्या सीखा, अगर पीछे 2 जीरो हैं, अगर वो 2 जीरो हटा दोगे तो बच्चों किसका भाव आएगा, वो आएगा 10 ग्राम का। किसका आएगा, 10 ग्राम का। अगर हमारे पास 2 जीरो नहीं है, 1 जीरो है, तो पहले तो 1 जीरो हटाएंगे, फिर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर बच्चों। अगर एक भी जीरो नहीं है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक भी जीरो नहीं है तो पीछे से क्या लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक इधर देखते हैं, मान लो हमारे पास 35 रुपीज का आता है 1 केजी। तो 10 ग्राम कितने आएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं है बच्चों। तो आप क्या काम करो, इसके अंदर 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2। ये हो गया हमारा यहां पर आंसर। क्लियर है बच्चों, ओके। तो इतने रुपए का यानी 35 पैसे का क्या आएगा, 100 ग्राम आएगा। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कॉस्ट ऑफ
1 kg मिल्क इज 80 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर देना अगर आपको समझ आया तो, या मैं पहले सॉरी इसको बताते आगे क्वेश्चन आएगा शायद, ऐसा भी हमने अभी नहीं किया, आगे आने वाला क्वेश्चन ऐसा पहले बता देता हूं आगे चलने से पहले मैं। मान लो 1 kg मिल्क है, वो आता है 35 रुपीज का, कितने का आता है 35 का, तो आपको 100 ग्राम का बताना है। तो इसमें 100 ग्राम के लिए तो हम एक जीरो हटाते हैं, तो एक जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी 3 रुपये 5 नहीं बोलेंगे तो 50 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको 50, 3 रुपये 50 पैसे। मान लो 45 रुपये का 1 किलो दूध है, तो 100 ग्राम कितने आएगा, इसमें जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे एक के बाद पॉइंट लगा दो, यहां पॉइंट लगा दो बच्चों, यानी 4 रुपये 50 पैसे। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान से देखते रहना, इस प्रकार से हम सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज 80 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम मिल्क। अब मतलब क्या बच्चों इसका कि 1 किलो दूध 80 रुपए का आता है, तो 250 ग्राम दूध कितने का आएगा। अब 250 को बच्चों क्या बोलते हैं, 250 को बोलते हैं 1 पाव, क्या बोलते हैं 1 पाव। मैं कुछ बेसिक बताता हूं आपको। सबसे पहले जो हमारा 1000 ग्राम होता है, इसको बोलते हैं 1 kg, क्या बोलते हैं 1 kg। इसका जो हाफ बनेगा वो बनेगा 500 ग्राम, इसको तो बोलते हैं क्या बोलते हैं किलोग्राम, क्या बोलते हैं 1 किलो, क्या बोलते हैं इसको 1 किलो। इसको बोलते हैं बच्चों आधा किलो, क्या बोलते हैं आधा किलो, क्या बोलते हैं आधा किलो। और उसके बाद उसके बाद फिर इसका आप करो एक बार और, इसका आप करोगे तो 500 का होता है 250, यानी 250 ग्राम आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों 1 पाव, क्या बोलते हैं 1 पाव, 1 पाव, या अपने देसी तरीके में बोलते हैं इसको पाइया, क्या बोलते हैं पाइया, क्या बोलते हैं इसको पाइया। क्लियर है बच्चों? ओके। अब आपको क्या करना है, अगर 100 ग्राम निकालना तो आप जीरो हटा सकते थे, आधी किलो बताना है तो एक बार आधा कर दो आप, और 1 पाव का बताना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 2 बार हाफ, यानी 1 और 2, 1 बार हाफ करोगे तो 500 ग्राम आएगा, 2 बार आधा करोगे तो 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव आएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये था, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिन 250 ग्राम का भाव निकालना है, 250 ग्राम का भाव निकालना है, तो हमें उस भाव को 2 बार हाफ करना पड़ेगा, यानी 1 बार हाफ करेंगे तो आधा किलो का आएगा, दोबारा हाफ करेंगे तो पाइया का आएगा, यानी 250 ग्राम का। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं कैसे इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 kg मिल्क है, इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज, तो 1 kg को क्या लिखते हैं हम बच्चों 1000 ग्राम, क्या बोल सकते हैं इसको, यानी जो 1000 ग्राम है वो कितने का आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 60 रुपीज का, कितने का आ रहा है 60 रुपीज का। क्लियर है? अब आपको क्या बताना है 250 ग्राम का बताना बच्चों, कितने ग्राम का 250 ग्राम का। अब 250 ग्राम के लिए मैंने बताया था आप 2 बार आधा कर दो, कितनी बार आधा 2 बार आधा। अब यहां से देखो ध्यान से, 1 बार आधा करोगे तो 1000 का आधा कितना होता है 500 ग्राम, इधर से तो इसका 60 का हाफ कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, यानी आधा किलो पूछे तो कितने आ जाएगा 30 का आ जाएगा। अब फिर लेकिन बताना में 250 का, तो क्या करोगे एक बार फिर आधा कर दो, 500 का आप कितना होता है 250, इधर 30 का आप कितना हो जाएगा 15, बस दैट्स ऑल बच्चों, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि भाई जब भी 250 ग्राम या 1 पाव का भाव निकालना हो, 250 ग्राम का भाव निकालना हो, तो उस भाव है जो कॉस्ट है उसको 2 बार हाफ कर दो, क्या कर दो 2 बार हाफ, यानी 60 था, 60 का हाफ होता है बच्चों 30, और 30 का हाफ क्या होता है 50, बस आंसर आ गया। ऐसे करना आपको। कोई ये कहे कि 1 kg आता है 20 रुपए का, तो 1 पाव बताओ, तो 2 बार आधा करो, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, आ गया बच्चों आंसर बस। कोई ये कहे कि भी 80 रुपए का 1 किलो आता है, तो बताओ 1 पाव कितने का आएगा, यानी 250 ग्राम कितने आएगा, तो 2 बार आधा कर दो, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, आ गया आंसर बस। क्लियर है बच्चों? तो सबको अच्छे समझ आया होगा, यानी 2 बार हाफ करने से आपके पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव का भाव आ जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, इसी के रिगार्डिंग है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन आया नेक्स्ट भी। द कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज 75 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम मिल्क। यानी बहुत ईजी बच्चों, मैंने ये बताया था आपको, जब भी 100 ग्राम का भाव निकालना हो तो पीछे से एक जीरो हटाएंगे, पीछे से एक जीरो। या 1 kg मतलब 100,000 ग्राम, इसका भाव कितना बच्चों 75 रुपीज, कितना है 75 रुपीज। क्लियर है? तो आपको क्या करना बच्चों, ध्यान सुना मेरी बात, जब भी 100 ग्राम का भाव निकालना हो, कितने का 100 ग्राम का, तो मैंने ये कहा था आपको पीछे से एक जीरो हटाएंगे, लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें क्या हटाएं, जब पीछे जीरो नहीं है तो उसी संख्या में, उसी नंबर में, अगर देखो जब भी, ध्यान सुना बच्चों पॉइंट, जब भी 100 ग्राम का भाव निकालना हो तो जीरो हटाने से आता है, लेकिन जीरो नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर जीरो नहीं है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 यानी जो 5 छोड़ के यहां पर पॉइंट लगा दो, ये आंसर आपका, यानी 7 रुपीज 50 पैसे। आपका आंसर आ चुका बच्चों 7 रुपये 50 पैसे, यही 100 ग्राम का भाव है। क्लियर है? अगर मान लो 65 का 1 kg होता तो 100 ग्राम कितने आता, 6 रुपीज 5 पैसे। यानी बड़ा सिंपल है, मान लो 32 का 1 kg आ रहा है तो एक के बाद पॉइंट लगाओ बीच में, यहां पर आगे वाले रुपए बोलो, पीछे वाले पैसे बोलो, 3 रुपये 20 पैसे, 2 है तो 20, 3 है 30, 4 है तो 40। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज है, बिल्कुल इजी है, एक सेकंड में कर लेंगे। 42 का 1 kg आ रहा है तो 100 ग्राम बताना है, इसमें जीरो नहीं है तो एक के बाद पॉइंट लगाओ, आंसर बोलो 4 रुपए और 20 पैसे, यानी 4 रुपए 20 पैसे आंसर आ चुका बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही करना है हमें। क्लियर है ना? 1 किलो दूध आता है 42 का, तो 100 ग्राम कितना आएगा, इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम का भाव निकालने के लिए हमें एक जीरो हटानी पड़ती है, और बच्चों इसमें जीरो नहीं है तो अब क्या करोगे, जीरो नहीं है तो एक के बाद क्या लगाना बच्चों, पॉइंट लगाना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज 80 रुपीज, यानी 1 किलो दूध आता है 80 रुपए का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, 1 kg मतलब 1000 ग्राम आ रहा है कितने का, 80 रुपीज का। आपको बताना कितने का है, 500 ग्राम का। मैंने अभी बताया था 500 ग्राम क्या होता है, 1000 का हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा बच्चों 500 ग्राम, यानी 1 किलो का आधी किलो, इसको 500 ग्राम को 500 ग्राम को बच्चों आधा किलो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधा किलो, यानी आधा किलो का भाव था तो इसको आप सीधा आधा कर दो, क्या कर दो, इसको आधा करो, यानी इधर 1000 का हाफ है 500, तो 80 का हाफ कितना जाएगा 40। दैट्स ऑल, आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? तो जब भी आपको 500 ग्राम का भाव बताना तो जो कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी आधा करेंगे। अगर मान लो आपके पास 60 रुपए का कोई सामान किलो आ रहा है तो आधी किलो कितने आएगा, 30 का। दैट्स ऑल। तो बच्चों आई थिंक आ गया सबको समझ में आसान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, यानी 1 किलो चीनी है उसका भाव है 40 रुपए, कितना बच्चों 40। तो बताना आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 750 ग्राम, सॉरी यहां पर भी क्या आएगा, ये शुगर ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, शुगर। ओके, यानी 1 किलो चीनी 40 रुपए की आती है तो 750 ग्राम चीनी कितने की आएगी। और इस 750 ग्राम का भी बच्चों एक नाम और है, इसको बोलते हैं 3 पाव। क्या बोलते हैं, 3 पाव। क्या बोलेंगे इसको, 3 पाव। ओके बच्चों, ठीक है। तो बड़ा सिंपल, ये भी एक बार बेसिक तरीका देख लो, अगर भूल गए हो दोबारा तो बेसिक तरीका ये था इसका, 1000 ग्राम चीनी आएगी कितने की, 40 की, 1 ग्राम आएगी कम की, कम के लिए क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, और 750 ग्राम आएगी एक से ज़्यादा की, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। आप कट कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, और 1 0 से 1 0 कट कर दो। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, इन दोनों की आप 5 से काट सकते हो, 5 2 = 10 और 15 5 = 75। ओके, अब 2 से काट दो, 2 2 = 4, और ये आ जाएगा 15 2 = 30। कितने रुपए का आएगा, 30 रुपए का। क्लियर है बच्चों? तो ये था इसका बेसिक तरीका। अब इसकी ट्रिक देखो बच्चों ध्यान से। ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी पीछे बताया था, जब भी हम किसी कीमत को, मान लो हमारे पास 1 kg है यानी 1000 ग्राम, ये आ रहा है बच्चों कितने का, 40 रुपीज़ का। कितने का आ रहा है, 40 का। इसको एक बार हाफ करो आप तो कितना आएगा, 500 ग्राम। कितना आएगा बच्चों, 500 ग्राम आएगा। तो इधर इसको भी एक बार हाफ करो, 40 का हाफ है 20। अब फिर इसको हाफ करो एक बार और,
500 का आप 250 यानी 250 ग्राम। एक बार 20 का फिर आप कर दो, आप 20 का फिर हाफ करो, तो 20 का हाफ कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 20 का हाफ आएगा 10। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देखना बच्चों, इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी आधा और आधा, आधे का आधा दोनों जोड़ दो, 500 और 200 700 और पीछे आ जाएगा 750, यानी 250 ग्राम आ गया। देखो बच्चों ये निकालना था मैं, आप भी देखो इन दोनों को जोड़ा ना, आधे को और उसके आधे को, तो तुम भी इसके आधे को और उसके आधे को जोड़ दो, एंड 20 और 10 कितना आ जाएगा 30। बस आ गया आंसर। क्लियर बच्चों, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, ध्यान से देखना बच्चों, दोबारा क्या है इसका, तो दोबारा हम कैसे करेंगे वो चीज देखो बच्चों एक बार। अब डाइट करें बिल्कुल, मान लो हमारे पास, देखो कब करना है चीज, जब 750 ग्राम का भाव निकालना हो, यानी कि इस 3 पाव का भाव निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भाव लिख लो, यहां पर भाव कितने बस 40। अब इसको एक बार ऑफ करो, आप एक बार ऑफ किया कितना 20, एक बार और इसको ऑफ करो, 20 का ऑफ 10। अब क्या करना बच्चों, इन दोनों को जोड़ना, बस 20 और 10 30, ये आ गया आंसर आपका 750 ग्राम का। कितना आ गया 750 ग्राम। एक बार प्रैक्टिस और करते हैं बच्चों, मान लो 80 रुपए का 1 किलो है, तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 40 और 20 60, ये आएगा 750 ग्राम। क्लियर है बच्चों, आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है, मैंने करवा दिया, अब सीधा कर लो इसको। 80 है 1 किलो, यानी 1 kg कितने का रहा है 80 का, तो 80 का बच्चों हाफ करो, हाफ 80 का आप कितना आएगा 40, 40 का फिर आप करो 20, इन दोनों को जोड़ दो, 40 20 60, दैट्स ऑल, आ गया बच्चों आंसर। एक और करवा देता हूँ प्रैक्टिस, यहाँ पर मान लो 200 रुपए का 1 किलो है, तो 750 ग्राम यानी कि 3 पाव कितने आएगा, तो एक बार हाफ करो 100, दोबारा हाफ करो 50, अब इन दोनों को जोड़ लो, 100 और 50 150, ये बच्चों आंसर आ चुका आपका। 150 रुपए में क्या आएगा 3 पाव यानी कि 750 ग्राम आएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है बच्चों और मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क इज 80 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 ग्राम मिल्क। कितने ग्राम मिल्क, 30 ग्राम मिल्क। बड़ा सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो, यानी 1 kg को बोल सकते हैं हम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आ रहा है कितने का, 1000 ग्राम जो मिल्क है हमारे पास वो आ रहा है बच्चों कितने का 80 रुपीज का। कितने रुपीज का 80 रुपीज का। क्लियर है, तो आप यहां से 1 0 कट करो, 1 0 यहां से कट कर लो, यानी 100 ग्राम कितने का आ गया बच्चों आपके पास, 100 ग्राम का भाव आ गया 8 रुपीज। कितना आ गया 8 रुपीज। क्लियर है, ओके। अब मैं आपको यहां से एक आसान तरीका बताऊंगा कि आपको इस 100 से भी कम बताना। देखो ध्यान से, 100 से क्या बताना है, कम बताना है, 30 तो 100 से कम है, तो इस रुपीज के आप पैसे बना लो, रुपये के क्या बना लो पैसे, तो 8 रुपए यानी 1 रुपए में कितने पैसे 100 रुपए, सॉरी 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 8 रुपए में कितने हो जाएंगे 800 पैसे। कितने पैसे 800, यानी 1 रुपी होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, तो 8 रुपीज में 800 पैसे हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, अब आप क्या करो 1 0 इसके हटाओ, यानी ये बच गया 10 ग्राम। क्या बच गया हमारे पास 10 ग्राम, 1 0 इधर से हटा दो, ये बच्चों पैसे थे, क्या थे ये पैसे थे। क्लियर है, तो यहां से क्या बच गया हमारे पास 80 पैसा। कितना पैसा 80 पैसा, यानी 10 ग्राम आएगा 80 पैसे का। अब 10 का 3 टाइम 30 होता है, 10 का 3 टाइम क्या होता है 30, तो 8 का 3 टाइम 8 3 24, पीछे 0 लगा दो, यानी इतने पैसे का आ जाएगा 240 पैसे, मतलब 2 रुपीज और 40 पैसे का आएगा। कितने आएगा 2 रुपीज और 40 पैसे का। एक बार दोबारा देख लो बच्चों जल्दी से, 1000 ग्राम आ रहा था 80 का, तो 1 0 कट कर दिया मैंने, 100 ग्राम बच गया कितने का ये 8 रुपए का। कितना बचा था बच्चों 8 का, मैंने 8 के पैसे बना लिए थे, क्या बना लिए थे पैसे, तो कितने आ गए 800 पैसे हो गए। अब 1 0 हटाएंगे 10 ग्राम, इधर बच गया 80 पैसे। क्या बच रहा बच्चों ये पैसे हैं, क्या ये पैसे, और इसका 3 गुना 30 होता है, तो 80 पैसे का 3 गुना 240 पैसे होता है। एक तरीका ये था बच्चों, एक तरीका और बताता हूं इसका अलग से, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है कि भाई 100 ग्राम निकालना पहले, तो 100 ग्राम के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी आपको 100 ग्राम निकालना हो तो पीछे से 1 0 हटा दो, तो 30 की 0 हटाओ कितना 30, यानी 3 रुपए का। कितना आ गया 3 रुपए का। अब 100 ग्राम कितना बच्चों 3 रुपए का, कितने रुपए का है 3 का। अब आपको 30 ग्राम बताना है, तो एक काम करो आप इसकी 0 हटाओ, कितना ग्राम बच गया 10 ग्राम। कितना बच गया 10 ग्राम बच गया। अब इसमें 0 नहीं देके बाद पॉइंट लगा दो, एक के बाद पॉइंट, मतलब 0.3,
0.3 का मतलब होता है बच्चों 30 पैसे। कितने पैसे? 30 पैसे। अब इसका 3 गुना 30, तो 30 पैसे का 3 गुना 90 पैसे। तो ये बच्चों हमने क्या लिया, 30 कॉस्ट लेके निकाल दी यहां पर। क्लियर है? ओके। एक और ऐसा ही और बताता हूं क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इससे एक बार पीछे वाला देख लेते हैं दोबारा से अच्छे से। ओके बच्चों, अब देखो दोबारा से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बड़ा सिंपल है। हम यहां पर कोई कॉस्ट और लेते हैं, मान लो हमारे पास है 50 रुपीज़। कितने रुपीज़ का आता है? 50 का। सॉरी 50 ग्राम हो गया, तो इसको चेंज करो 50 रुपीज़। और इसको लेते हैं हम, तो इसको 30 रहने दो। क्या रहने दो? 30। ओके, इसको रखते हैं हम 30। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि 100 ग्राम का निकालना है डायरेक्ट। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट। जब आपको 100 से नीचे निकालना हो, 30 ग्राम है, 100 से नीचे बच्चों, तो आप पहले उस कॉस्ट से 100 ग्राम निकालो। तो 100 ग्राम का मैंने बताया था बच्चों, पीछे से क्या हटा दो? एक जीरो हटा दो। तो इसमें 50 है, 50 के जीरो हटा दो, कितना बच गया हमारे पास? 5 रुपीज़। यानी अब 100 ग्राम कितने आएगा? 5 रुपीज़ का आएगा बच्चों। क्लियर है? अब आप क्या काम करोगे? 100 से कम का है, तो एक काम करो, इसको आप इसकी भी जीरो हटाओ 100 में से एक और। 100 ग्राम की जीरो हटाओ, 10 ग्राम बच गया। अब 10 ग्राम कितने का है वो देखते हैं। इधर से जीरो हटा दी ना, अब ये 5 रुपीज़ है, तो इसमें जीरो हटा दी, तो इसमें जीरो हटानी पड़ेगी। जीरो नहीं, के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। एक के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। क्लियर बच्चों? ओके। अब ये आगे जीरो लगा दो, इसको बोल सकते हैं 0.5 रुपीज़ या 0 रुपये 50 पैसे। यानी ये है 50 पैसे। कितने आएगा? 50 पैसे। अगर 50 पैसे का 10 ग्राम है, तो इसका 3 टाइम क्या है बच्चों? 30 ग्राम होता है। तो इसका आप 3 टाइम कर दो, 5 3 जा 15, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1 रुपये 50 पैसे। क्या बोलेंगे इसको? 1 रुपये 50 पैसे का आएगा 30 ग्राम। क्लियर है बच्चों? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चों ध्यान से। ये प्रैक्टिस है जो हमने किया, उन सब की प्रैक्टिस है यहाँ पर। इनको देखेंगे कैसे हम सोल्व करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब डायरेक्ट पूरा निचोड़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वो भी ओरली। ठीक है बच्चों? अब देखो, अगर 20 रुपये का भाव है, कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये। ये सारे रुपीज़ हैं बच्चों। क्या है ये? रुपीज़। 20 रुपये का भाव है, तो 100 ग्राम कितने आएगा? 100 ग्राम आएगा। इसकी जीरो हटा दो आप, तो 20 की जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा? 2। क्लियर है बच्चों? अब 100 ग्राम आ गया हमारे पास जीरो हटाने से, तो जीरो हटा दिया हमने 20 की, तो 2 बच गया। अब 200 ग्राम क्या होता है? 100 का डबल होता है 200 ग्राम। तो 100 आएगा 2 रुपीज़ का, तो 200 आएगा 2 का डबल 4 कर दो, कितना आएगा? 4 का। अब 250 ग्राम को बोलते हैं बच्चों पाइया। क्या बोलते हैं? पाइया यानी कि 1 पाव। क्या बोलते हैं? 1 पाव। क्लियर है? तो 1 पाव कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। जब भी आप कॉस्ट को या भाव को 2 बार आधा करो। अब बच्चों निचोड़ ध्यान सुना, 2 बार हाफ करोगे तो 1 पाव आएगा। यानी 20 को 2 बार आधा कर दो, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, यानी ये आएगा 5 रुपए का 1 पाव। क्लियर है बच्चों? अब 300 ग्राम 100, यानी 100 ग्राम कितने का रहा? 2 रुपए का। तो 100 का बच्चों 3 गुना 300 होता है, तो 2 का 3 गुना 2 3 जा 6। आधा किलो यानी एक बार आधा कर दो। 1 किलो 20 का, तो आधा किलो 10 का आएगा बच्चों। अब 750 ग्राम में क्या करना आपको? ये 500 ग्राम और 200 ग्राम दोनों, 250 ग्राम दोनों जोड़ना है। यानी इसके आधे में आधा जोड़ना है। इसका आधा 10 और 10 का आधा 5, 10 और 5 15, तो कितने का आएगा बच्चों? 15 रुपए का आएगा। क्लियर है? अब इसको डाइट कर दो फास्ट जल्दी से। 1 जीरो हटाओ 4 का, यानी 100 ग्राम आएगा 4 का, 200 ग्राम आएगा 4 दूनी 8 का, पाई आएगा 2 बार आधा 20 का, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, और 300 ग्राम आएगा, ये आएगा 100 ग्राम 4 का, तो 4 3 12 का आ जाएगा बच्चों। आधा किलो 40 का आधा 20, और ये क्या करेंगे? इन दोनों जोड़ दो 500 यानी 20 का, और 250 10 का, 20 और 10 30 का। यानी आप ऐसे कर सकते हो 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 और 20 30 आ गया 30 का। बस क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों को क्या करना है, ये 200 का और 800 का, 200 का और 800 का, इनके जो भाव हैं सारे 100 ग्राम 200 300 ये निकाल के आपको कमेंट में बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा।
जो भी बच्चा है या बड़े जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने लेवल पे इनका आंसर निकाल के देखें और कमेंट करें कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ये जो क्लास है आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी बच्चों। इसको रिपीट करके पॉज करके 2 बार 3 बार देखो जब तक अच्छे से समझ नहीं आता हो, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं आपके सामने सुबह जैसे भी आप दुकान में, बाजार में, मार्केट में, सब्जी मंडी में जाते हो तो आपके सामने आने शुरू हो जाती हैं। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई 20 रुपए किलो आलू हैं तो 15 रुपए के कितने आएंगे, दुकानदारों को ठग लेता है। तो इस ठगी से बचने के लिए, या जो दुकानदार भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी देखें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपने हिसाब किताब को अच्छे से तैयार करें। ओके, ये इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस नॉलेज का फायदा मिले, वो अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाएं। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है वो समझ के अपने बच्चों को जरूर समझाएं इसके बारे में, क्योंकि ये किसी सिलेबस में नहीं होता, ये जिंदगी सिखाती है। जब बच्चे को ठोकर लगती है या किसी को मार्केट में चोट लगती है तब उसको एहसास होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जो बड़े बच्चे से देख रहे हैं, बड़े पेरेंट्स देख रहे हैं, वे समझ के अपने बच्चों को जरूर समझाएं ताकि वो मार्केट में कहीं पर चोट न खाएं, उनको कोई ठगी न ले, उनको कोई लूट न ले। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।